इसी प्रेजेंटेशन के अंदर नेक्स्ट हमारा व्यू आता है वर्किंग विथ टेबल। तो वर्किंग विथ टेबल का मतलब ये है कि अगर हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई टेबलर फॉर्मेट डेटा शो करना चाहते हैं या टेबल्स वगैरह लोड करना चाहते हैं जो हम एक्सेल और वर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि अगर हमने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करनी है या टेबल इंसर्ट करने के बाद उसमें रिकॉर्ड इनपुट करने है और उसको डेकोरेटिव बनाना है, डिजाइनर में भी डिफाइन करना है, या किसी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम कोई इन्वेंट्री का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस इन्वेंट्री प्रोजेक्ट के अंदर कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें टेबल फॉर्मेट के अंदर इन्फॉर्मेशन डेटा को शो करना होता है, तो हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल ऑप्शन का यूज करके टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे जाओ। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पर हमने इस प्रेजेंटेशन को चूज किया, टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम जानते हैं कि टेबल को इंसर्ट करने के 3 वेज होते हैं। फर्स्ट वे होता है इंसर्ट टेबल। जैसे आपने इंसर्ट टेबल पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप 3x3 की रो बनाना चाहते हैं तो 3x2 का कॉलम लिया। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पर टेबल बन के आ जाएगी। अब इस टेबल में हमको रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर कंटेंट टाइप किया नंबर, यहाँ पर लिखा नेम और यहाँ डाल दिया एज। अब वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेबल के सेकंड कॉलम में जाके लिख दिया 101, यहाँ पर नेम डाल दिया अजय और यहाँ पे एज डाल दी 21। इसी टाइप से और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो 102 यहाँ पे डाल दिया संजय, यहाँ पे डाल दिया हमने संजय और यहाँ पे डाल दिया 22। इस तरह से हम अपने टेबल को बना सकते हैं। अब जैसे ही आपने टेबल क्रिएट की तो टेबल बनने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे जो व्यूज आ रहे हैं, इस व्यूज में व्यू मेन्यू तक आ रहा है। यहाँ पे हमने क्लिक किया या बाहर कहीं क्लिक किया तो व्यू मेन्यूज के अंदर होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू आ रहा है। बट जैसे ही आप इस टेबल को चूज करेंगे तो टेबल को चूज करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर 2 व्यूज आ जाएंगे। इन 2 व्यूज में से पहला व्यू आ रहा है डिजाइन मेन्यू। इस डिजाइन मेन्यू के अंदर आप अगर चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन इस टेबल को डिफरेंट व्यूज में डिजाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैनिपुलेट करने के लिए हमें इस टेबल की डिजाइनिंग चेंज करनी है। तो डिजाइनिंग चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसा भी व्यू आपको चाहिए वैसा व्यू आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेबल का जैसा व्यू आपको चाहिए वैसा व्यू आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर मुझे इसके अंदर शेडिंग करनी है, कलर अगर चेंज करना है तो हम ऐसा कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर हमें चाहिए वैसी कलरिंग वगैरह हम सेट कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर हमें इस टेबल के अंदर बॉर्डर इंसर्ट करनी है तो हम इसमें बॉर्डर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर इंसर्ट करने के अलावा इसका इफेक्ट चेंज करने, इसका लेआउट, इसका डिजाइन वगैरह चेंज करनी है, इसका लेआउट चेंज करना है, तो जिस तरह से हम चाहें वैसी फॉर्मेटिंग इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद अगर हम इस टेबल का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस तरह से कलर वगैरह हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी टेबल ऑप्शन के अंदर डिजाइन मेन्यू के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट मेन्यू। इस लेआउट मेन्यू का मतलब ये है कि अगर हम इस टेबल के अंदर कोई नया कॉलम इंसर्ट करते हैं या बने हुए कॉलम को हम चेंज करते हैं या किसी सेल को हम डिलीट करते हैं या कोई नया कॉलम या नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो नया कॉलम, नई रो इंसर्ट वगैरह करने के लिए, कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए, अपडेशंस करने के लिए हम लेआउट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। जैसे लेआउट ऑप्शन पे आप जाएंगे, लेआउट ऑप्शन के अंदर कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन ऑप्शंस के अंदर अगर हम इस टेबल के अंदर कोई नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं कि नंबर, नेम और एज अवेलेबल है, अगर हम इसके अंदर नंबर, नेम, एज के अलावा इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट राइट पे क्लिक करोगे तो नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं कि जो कॉलम हमने नया बनाया है इस कॉलम को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर जो डिलीट ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट के अलावा यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने डिलीट पे क्लिक किया तो जो सिलेक्टेड कॉलम होगा, जहां आपका कर्सर पड़ा होगा, वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप कॉलम को डिलीट भी, रो डिलीट हो चुकी है, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं इसे, कॉलम सिलेक्टेड है। अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक किया, डिलीट कॉलम पे क्लिक किया। जैसे डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो नया कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। अगर हम अपनी टेबल के अंदर नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो नई रो इंसर्ट करने के लिए जहां हमारा कर्सर अवेलेबल है उस रो के अब वो एक रो इंसर्ट होगी या फिर बिलो इंसर्ट होगी। तो जैसे इसका आपने कर्सर यहाँ पे रखा, यहाँ रखने के बाद आप इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर अबव पे क्लिक करेंगे तो नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। हम अबव करना चाहते हैं, अबव पे क्लिक किया, नया कॉलम इंसर्ट हो गया। हमने यहाँ कर्सर रखा, उसके नीचे कॉलम इंसर्ट करना है तो बिलो पे क्लिक करोगे तो नया कॉलम आपका बिलो भी इंसर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इस कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं और दोनों कॉलम मिलाकर एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं, तो दोनों कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाने के लिए इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करो। सबसे पहले ऑप्शन में इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करो,
सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर मर्ज सेल ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मर्ज सेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों कॉलम आपके मर्ज होकर एक कॉलम ही बन जाएंगे। अगर हम इस वाली सेल को, इस वाली पर्टिकुलर सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, जो हमने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी पढ़ा था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसी ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करो, स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे। जैसे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपको चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मुझे 3 रोज चाहिए और यहाँ पे 3 कॉलम्स चाहिए। ओके प्रेस करोगे तो ये टेबल आपकी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज में डिवाइड हो जाएगी। इसी लेआउट ऑप्शन के अंदर अगर हम इस टेबल को और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं कि जो कंटेंट हमारा इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है, इस टेबल के अंदर आ रहा है, इस अजय को मुझे राइट में शिफ्ट करना है, सेंटर में, बॉटम में, कहीं पर इसका अलाइनमेंट सेट करना है। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए यहाँ पर हम सेंटर चूज करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट चूज करेंगे तो राइट में आ जाएगा। अगर हम सेंटर बिल्कुल मिडिल सेंटर करेंगे तो मिडिल सेंटर आ जाएगा। अगर हम इसे डाउन राइट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउन में भी ले सकते हैं, उसको राइट में शिफ्ट कर दो। इस तरह से हम अपने टेबल के अंदर जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, जो टेबल हम बना रहे हैं, उस टेबल को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से उसे हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम इस टेबल को इन पेज से इंसर्ट नहीं करना चाहते तो इसी टेबल को इंसर्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। उन मल्टीपल वेज में इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद अगर हम इस तरह से टेबल को इंसर्ट नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप नंबर ऑफ रोज कितने चाहते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहते हैं किसी टेबल को इंसर्ट करने के लिए। तो हम 3 रो चाहते हैं और 3 कॉलम्स चाहिए, 3x3 चूज किया, ओके प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी टेबल यहाँ पे इंसर्ट होकर आ जाएगी। इट मीन टेबल आपकी बन जाएगी। इस तरह से आप टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी व्यू ऑप्शन के बाद, इस टेबल ऑप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम टेबल को इस तरह से और इंसर्ट नहीं करते तो थर्ड भी होता है कि टेबल को हम लेआउट से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लिया कि हमने यहाँ पर इस लेआउट को चूज किया। जैसे आपने लेआउट चूज किया, लेआउट चूज करने के बाद यहाँ पर लेआउट के अंदर टेबल ऑप्शन आ रहा है। इस टेबल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस टेबल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे टेबल इंसर्ट करने के लिए पूछेगा नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। तो हम 5 कॉलम चाहते हैं और 2 रो चाहते हैं। ओके प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 रो 2 कॉलम की टेबल आपकी बन के आ जाएगी। देन इस टेबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टेबल ऑप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन आता है चार्ट ऑप्शन, जो हमने लास्ट चैप्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, सॉरी एमएस एक्सेल के अंदर भी पढ़ा था। जिस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो टेबल को इंसर्ट करने के अलावा कई बार अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव बनाने के लिए या किसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट या किसी ऑफिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम ग्राफ या ग्राफिकली वे में शो करते हैं तो अप एंड डाउन के बेस पर या रेशियो के मोड के फॉर्मेट में अगर हम इंफॉर्मेशन को या किसी चार्ट फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हम चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाओ। इंसर्ट पे जाने के बाद चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ से चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक ब्लॉक ओपन होगा जो हमने लास्ट चैप्टर एमएस एक्सेल के अंदर पढ़ा था। जैसे ही हमने चार्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो चार्ट ऑप्शन के अंदर बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे। इन व्यूज में से जो भी चार्ट आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं, तो उस चार्ट को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉलम चार्ट चूज किया, मुझे ये वाला व्यू चाहिए। व्यू चूज करने के बाद जैसे ओके प्रेस करोगे, ओके प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो चार्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं, इस चार्ट को हम एमएस एक्सेल के अंदर डाल रहे हैं। अभी हमने इस चार्ट को इंसर्ट किया तो हमने यहाँ पे कोई टेबल नहीं बनाई, कोई भी व्यू या कोई डिजाइन नहीं बनाई, तो हमारा यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले ही नहीं हुआ, चार्ट यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं हुआ। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस चार्ट को इंपोर्ट करना है, हम कहीं और से लेना है, तो अगर हम किसी एमएस एक्सेल के अंदर हमने कोई चार्ट बना रखा है उसे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चार्ट हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज डालते हैं, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यस कि अगर हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर किसी चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर चार्ट ऑप्शन आ रहा है, हम चार्ट को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स के ओपन होने के बाद इसमें जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस चार्ट को आप चूज करो। मान लिया कॉलम चार्ट में से हमने सर चार्ट को चूज किया।
चार्ट चूज करने के बाद जैसे आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर वो चार्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर मेरे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए चार्ट इंसर्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे अदर वे में डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर आप अपने सिस्टम पे से वर्क करेंगे तो जैसे ही आपने चार्ट ऑप्शन को चूज किया तो चार्ट ऑप्शन चूज करने के बाद ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन के अंदर आपका न्यू बाय डिफॉल्ट चार्ट बनकर आ जाएगा। अगर हमारा यह चार्ट यहाँ से इंसर्ट नहीं हो रहा है तो मैं इस चार्ट को किसी अदर वे से इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अदर वे में इंसर्ट करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से मैंने एक्सेल का बाय डिफॉल्ट चार्ट चूज किया और चूज करने के बाद जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे इस प्रेजेंटेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट चार्ट यहाँ पर बन के आ जाएगा। इस तरह से मैं चार्ट को यूज में ले सकता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट इंसर्ट किया, चार्ट मैंने यहाँ से इंसर्ट किया, चार्ट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट टैब आ रहा है। इस फॉर्मेट टैब के अंदर इस चार्ट को मॉडिफाई करने के लिए, चार्ट को मैनिपुलेट करने के लिए कई तरह के ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने चार्ट चूज किया, अब चार्ट चूज करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। इस फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर अगर हम चार्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो चार्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद शेप अगर चेंज करनी है तो हम शेप अगर चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें चार्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये रीडिंग मोड में है। जैसे आप चार्ट को चूज करेंगे, चूज करने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें चार्ट मैनिपुलेशन के लिए जो व्यू फॉर्मेट मेन्यू आता है, फॉर्मेट मेन्यू आ जाएगा और फॉर्मेट के अलावा डिजाइन टैब और शो हो जाएगी। उस डिजाइन टैब के थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चार्ट को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में शो कर सकते हैं। इस तरह से हम चार्ट को यूज में ले सकते हैं। इसी चार्ट ऑप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन यूज में आता है इंसर्टिंग ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन यूज में आता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, एनिमेशंस या किसी भी टूल को यूज में ले रहे हैं और अगर हमने किसी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट और बहुत सारे ऑप्शंस को एक साथ डाल रखा है, तो उन ऑब्जेक्ट को अगर हम एक साथ मूव करना चाहते हैं या उन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो हम कई सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप में एक साथ मूव भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से शेप ऑप्शन का यूज किया। उस शेप ऑप्शन का यूज करने के बाद इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने एक शेप, स्टार वाली शेप बना दी। ये स्टार शेप बनने के बाद मैंने इसी प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, शेप पे जाके मैंने यहाँ से ये वाला एक फेस ले लिया, फेस की शेप ले ली। फेस शेप लेने के बाद शेप ऑप्शन पे गए, यहाँ जाकर मैंने यहाँ से ये वाली शेप ले ली और इसी ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पर एक शेप और इंसर्ट की जिसमें मैंने यहाँ पे ये वाला स्टार चूज कर लिया। अब यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दैट इज ए प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन की दैट इज स्लाइड, और इस स्लाइड के अंदर 1 2 3 4 दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाकर यहाँ मूव करना चाहता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करके मैं कीबोर्ड माउस के थ्रू इसे यहाँ पर मूव कर सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे इस शेप को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है तो मैंने इस शेप को यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया। इस शेप को मुझे यहाँ पर लेना है तो इस शेप को यहाँ ले लिया, इस शेप को यहाँ लेना है तो इस शेप को यहाँ ले लिया। अब इन केस ऑफ अगर इस प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे इन चारों शेप्स को यहाँ से हटाकर नीचे लेना है तो नीचे लेने के लिए मुझे एक एक शेप को नीचे मूव करना पड़ेगा। अगर मैं एक एक शेप को इस तरह से अगर मैं नीचे मूव करता हूँ तो मेरा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि शेप मल्टीपल है और शेप मल्टीपल होने के केस में सारे ऑब्जेक्ट को या सारे टूल्स को, सारी शेप्स को अगर मैं एक साथ मूव करता हूँ तो मेरा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए मैं इन चारों को एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, चारों को ही एक साथ अप एंड डाउन या किसी लोकेशन में मूव करना चाहता हूँ। तो मूव कराने के लिए या इनकी पोजीशन चेंज करने के लिए हम इन्हें ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने से बेनिफिट प्रोवाइड होता है कि सारी शेप्स एक ग्रुप बन जाती है और आप एक ही ग्रुप को कहीं पर भी एक साथ मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो अगर हम ग्रुप ऑब्जेक्ट का यूज या अनग्रुप ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें इन शेप को आगे पीछे मूव कराना है तो मैंने इस शेप को चूज किया। इस शेप को चूज करने के बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन प्रेस करो और कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद यहां जाकर इस शेप पे क्लिक कर दो। कंट्रोल बटन प्रेस करके इस शेप पे भी क्लिक किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस शेप पे भी क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद ये चारों शेप मेरी एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब अगर मैं यहाँ से किसी भी एक शेप को पकड़ के नीचे मूव करता हूँ तो मेरी चारों शेप एक साथ मूव हो रही है। बट अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ
तो बाहर क्लिक करने के बाद वापस से वो सिलेक्शन जो है डिसेबल हो गया। अब डिसेबल होने के बाद वापस इस शेप को लूंगा तो ये शेप वापस से नीचे मूव हो जाएगी, सेपरेटली मूव होगी। अगर चारों को साथ में वापस से मूव कराना है तो सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया। तो क्लिकिंग करने के बाद मैं इन चारों को ऊपर मूव कर रहा हूँ। बट ड्रॉबैक ये आ रहा है कि अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ या इसमें डीसेलेक्ट करता हूँ तो डीसेलेक्ट करने के बाद ये सारी शेप वापस से सेपरेट हो जाती है। बट मैं इन चारों शेप को कंबाइन करके एक साथ ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए शेप को सिलेक्ट करो, चारों शेप को सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल बटन से चारों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आपने शेप इंसर्ट किए तो ऊपर फॉर्मेट टैब आ जाएगा। इस फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रुप ऑप्शन। जैसे ही ग्रुप ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये चारों शेप क्या हो जाएगी, ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर आप इसमें कहीं पर भी कोई क्लिक करेंगे, आप जहां पे आप सिलेक्शन करेंगे किसी भी शेप को सिलेक्ट करेंगे तो ये चारों शेप आपस में ग्रुप में डिफाइन हो चुकी है और आप इस शेप को कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। अगर आपने बाहर कहीं क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये शेप ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे मूव कर सकती है। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बनाने के अलावा कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव भी कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रेजेंटेशन को यूज में ले सकते हैं। अगर हमें इस ग्रुप को हटाना है या इस ग्रुप को अनग्रुप करना है तो अनग्रुप करने के लिए ग्रुप को चूज करो। ग्रुप चूज करने के बाद ग्रुप में गए, ग्रुप में जाके इसे अनग्रुप कर दिया। जैसे अनग्रुप करोगे चारों शेप हमारी सेपरेट हो जाएगी। अब सेपरेट होने के बाद इस शेप को अगर आप यहाँ मूव करेंगे, इस शेप को आप यहाँ मूव करेंगे, इस शेप को आप यहाँ मूव करेंगे, इस शेप को आप यहाँ मूव करेंगे तो ये चारों शेप क्या चलेगी, सेपरेट सेपरेट चलेगी। इस तरह से हम इन शेप को अनग्रुप भी कर सकते हैं, इसे यूज में ले सकते हैं। इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज में लेते हैं। इसी के अलावा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कई सारी चीजें आपको पहले पढ़ाई है। हम चाहें तो इन शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो जो चीजें हमने पहले पढ़ी है वो सारी चीजें इस प्रेजेंटेशन के अंदर यूज लेके हम अपने प्रेजेंटेशन को डेकोरेटिव अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी के साथ मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।